नई बुक, नया अंदाज और इंग्लिश में मिलेगा डियर सर का साथ, क्योंकि ये फील ही अलग देता है। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक माय क्लास 9th चैंपियंस। क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बदल गई है, अब कावेरी आ गई है। 2 की जगह सिर्फ 1 बुक पढ़नी है और कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं तुम्हारी इस बुक के अंदर। वो सभी चैप्टर्स, वो सभी पोएम्स मैं तुम्हें घोल के पिला दूंगा। जी हां, अगर अभी तक इंग्लिश से डर लगता था, पसंद नहीं आती थी भाई, क्लास 9th से मेरे साथ तुम्हें इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगी। पूरा सिलेबस, ध्यान से सुनो, पूरा सिलेबस मैं तुम्हारा कवर कराऊंगा और इस स्टाइल में कि किसी और सब्जेक्ट में तुम कितना अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, इंग्लिश में तो श्योर है कि तुम अच्छा नहीं, सबसे अच्छा करने जा रहे हो। सो माय चैंपियन, जल्दी से अपना नाम कमेंट में लिख दो और तुम कहां से हो, किस शहर से हो वो मुझे बता दो, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार यहां तक पहुंचा दो। क्लास 10th के लिए, हाँ जी, अगले साल 10th में आ जाओगे, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो तुम्हें जाननी जरूरी है। अगर तुम्हें वो अपडेट नहीं पता ना, तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो अपना। सो वो अपडेट जरूर सुन के जाना, उसके लिए भी तुम्हें प्रिपेयर होना है। सो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। दोस्तों, पिछले 10 सालों से 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और कॉलेज के एग्जाम से लेकर कंपेटिटिव एग्जाम तक बच्चों को इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स दिलाने के बाद तुम्हारा भाई आज यहां खड़ा हुआ है तुम्हें इंग्लिश में चैंपियन बनाने के लिए। तो एक चीज तो याद रखना कि तुम अब यहां पर आ गए हो ना, तो तुमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब तुम्हारी क्लास 9th की इंग्लिश और 10th, 11th, 12th ये सारी इंग्लिश अब सॉर्ट हो जाएगी भाई, इसकी टेंशन तुम छोड़ दो। अब तक तुम इंग्लिश में कैसे थे ये अब मैटर नहीं करेगा। आज के बाद से तुम अपनी क्लास में इंग्लिश में कैसे बनोगे ये तुम खूब देखते रह जाना, ठीक है? इसलिए तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। ठीक है, आइए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहले अभी तुम्हारा सेशन आफ्टर वेकेशन शुरू हो रहा होगा, सो ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं हुए होंगे। जो चैप्टर्स तुमने कवर कर भी लिए, एक बार जब मैं उन चैप्टर्स पे वीडियो बनाऊंगा वो तुम्हारे लिए देखने कंपलसरी हैं, क्योंकि जिस स्टाइल में, जिस अंदाज में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो चीजें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊंगा भाई, वो मेरा एक्सपीरियंस है सालों का, तो तुम्हें काम जरूर आएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें पहले पता ही होनी चाहिए, वो क्या कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। पहले वो माइंड में याद रख लेना भाई। रीडिंग सेक्शन आता है, अनसीन पैसेजेस 20 नंबर के, 30 नंबर के राइटिंग स्किल और ग्रामर है जो मैं तुम्हें कराऊंगा। मैं तुम्हें लेटर लिखना और जो भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं इनफैक्ट वो सारे कवर करा दूंगा, ग्रामर के भी। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, ये जो लिटरेचर पोर्शन है अब तुम्हारा 30 नंबर का है। ठीक है, पहले 40 नंबर का होता था, अब 30 नंबर का कर दिया। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है। तो 30 नंबर की पहले मैं बात करूं, जो कि हमारी कावेरी बुक है। ये कावेरी बुक तुम्हारी 30 नंबर की है, जिसमें 8 चैप्टर हैं और 8 पोएम्स हैं। बस इतना सा सिलेबस है। अब जिसने इन चैप्टर्स और पोएम्स को अच्छे से कंपाइल कर लिया तो 30 नंबर पे तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, लेकिन जो बाकी के 50 नंबर हैं वो भी कम नहीं है। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ाने की नहीं, उसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन है, जो तुम्हारा अनसीन पैसेज वाला पार्ट है वो, जो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है वो, और साथ ही जो इंटरनल असेसमेंट में जो तुम्हें स्पोकन सीखनी है वो सब कुछ मैं कवर करने जा रहा हूं, ताकि मैं ओवरऑल तुम्हारा जो डेवलपमेंट है इंग्लिश का क्लास 9th में, तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स को मैं फैच करवा सकूं। आइए देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं सर, कितने चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रो दे दो, समझा दो, और फिर आप कैसे सिखाओगे वो बता दो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सारी चीजें तुम्हें यहां पर बिना किसी बैच के फ्री में यूट्यूब पर हमारे चैनल डियर सर पे मिलेगी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक हर वीडियो में मैं कमेंट में पिन करवा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं उन पीडीएफ का, तो वो पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। किसी को कोई डाउट आता है, रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल ये रहा, यहां से मुझसे जुड़े रहना, कनेक्टेड रहना। ये बात तो एकदम शॉर्ट हो गई है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। और स्पोकन इंग्लिश भी भाई तुम्हें अपनी साथ साथ चला के रखनी है, क्योंकि 20 नंबर का जो तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट में, उसमें स्पोकन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। सो स्पोकन के लिए क्या करना है, मैंने तुम्हारे लिए स्पोकन का कोर्स चला रखा है। क्या शानदार कोर्स है यार, मजा आ जाएगा, एक बार देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कोर्स तुम यहां देख सकते हो, ये रही प्लेलिस्ट। एंड अगर तुम दिल्ली या एनसीआर से हो तो तुम्हारे पास तो सुनहरा मौका है, क्योंकि हमने हमारे
ऑफलाइन एकेडमी सेंटर जो कि निर्माण विहार में है, वहां पे मेरे खुद के बनाए हुए एक सिस्टम के अंदर तुम्हें ट्रेन किया जाता है। एक बहुत स्पेशल मैंने एक सिस्टम बनाया है, डिजाइन किया है, जिसमें तुम्हें ट्रेन किया जा रहा है। भाई ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां पे, बहुत कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जिससे तुम्हारे अंदर का डर, फियर और वो जो मुंह से इंग्लिश नहीं निकलती वो सब कुछ निकलने लग जाएगी। सो जल्दी अपने पेरेंट्स के साथ वहां विजिट करना। बहुत लिमिटेड सीट्स ही हम लोग वहां रखते हैं। सो जाके चेक करना आपकी बैच का टाइम, आपके साथ कौन सी बैच की टाइमिंग सूट होती है, खुद को रजिस्टर करवा लेना। सो ये रहा एड्रेस, ये रहा नंबर। तो ये स्पोकन का भी टेंशन खत्म हो गया। याद रखना स्पोकन का ना 10th में भी रोल रहने वाला है, 12th में भी, और आफ्टर 12th भी रहने वाला है। तो स्पोकन तो जितनी जल्दी अच्छा कर लो 2-2.5 महीने में उतना बढ़िया है। सो ये पूरा स्पोकन का भी मैंने तुम्हें सोल्यूशन दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर पहले हमारे इस कावेरी बुक के बारे में बता दो ना, कौन कौन से चैप्टर हैं और आप कब कब पढ़ाओगे, कैसे कैसे पढ़ाओगे वो भी बता दो। हमारे जो अभी एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बारे में भी बता देना। उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, लाइव आओगे, कब आओगे, वो सब कुछ सुनो। अब बता देता हूं भाई। चैप्टर 8 चैप्टर है, पहले चैप्टर के बारे में सुन लो। अरे पहला चैप्टर, हाँ मेरे दिल के करीब चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। भाई सुधा मूर्ति जी ने ये चैप्टर लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। पहला चैप्टर हमें ये पढ़ना होगा। सेकंड चैप्टर आता है हमारा द पोट मेकर, जो पोट बनाते हैं, पॉट मेकर, इनफैक्ट पॉट मेकर जो उसके बारे में हमारा सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है हमारा विंड्स ऑफ चेंज। एंड फोर्थ चैप्टर हमारा होने जा रहा है विटामिन एम, कैसे एल्डरली लोगों को ट्रीट करना चाहिए, उनका दादाजी का घर में क्या रोल होता है, उसके ऊपर एक बेस्ड कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी। चैप्टर नंबर 4 देख के मजा नहीं आ रहा यार, मुझे तो देख के मजा आ रहा है। एंड फिफ्थ चैप्टर तो रियल लाइफ की कोई चैप्टर ही नहीं है यार, ये तो किसी की रियल लाइफ स्टोरी है, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। या हमारी ये डॉक्टर दीपा मलिक है, जो कि पैरा ओलंपियन है, मतलब ये हैंडीकैप थे और फिर भी इन्होंने मेडल्स जीते थे। इनकी कामयाबी की कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है। एक चैप्टर वो बच्चे देख के, भाई तुम भी ऐसे बजाते हो क्या वायलिन चाइलिन, तो वही तुम्हारे लिए है। ट्विन मेलोडीज, कैसे वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक के बीच का जो डिफरेंस है या फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर है। म्यूजिक के ऊपर है, कल्चर के ऊपर है, कैरियर ऑफ वर्ड्स एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये है। उसके बाद आता है फॉलो दैट ड्रीम, ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। एक लेटर लिख रही है एक माँ अपनी बेटी को, उसके ऊपर है। अब कहानी क्या है सारा अगर अभी यहीं पर बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सो ये थे हमारे चैप्टर। इसी तरह से हमारी 8 पोएम्स भी हैं। पोएम्स के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। 8 पोएम्स हैं, बड़ी आसान सी पोएम्स हैं, बहुत सिंपल पोएम्स। सिंपल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा मेटाफोरिकल पोएम्स नहीं है। लिटरली अगर कोई इंग्लिश थोड़ी बहुत भी जानता है तो सीधा सीधा सा मीनिंग है कि क्या कहना चाह रहा है पोएट, इजीली समझ लोगे। तो पहले चैप्टर्स खत्म करेंगे, उसके बाद पोएम्स खत्म होंगी। सर ये सब कुछ कराओगे कैसे, और राइटिंग और ग्रामर के लिए आपके पास क्या, सब कुछ बताता हूं। ध्यान से सुनो, पहले डेट नोट करो, लेके पेन, अपने मोबाइल में भी, अपनी कॉपी में भी, हर जगह एक डेट लिखो। डेट क्या, 6 जुलाई। क्या डेट लिखनी है आपको, 6 जुलाई। इसमें क्या होने जा रहा है सर, 6 जुलाई 2026 को शाम को 4 बजे आपका इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट सबसे बढ़िया होने जा रहा है, क्यों, उस दिन से शुरू होने लगेंगी आपके चैप्टर्स की वीडियोस। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप और मैं मिलके हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट को सबसे बढ़िया करने जा रहे हैं। ये तारीख रहेगी भाई 6 जुलाई को, याद रखोगे जो मुझसे पहली बार जुड़ा है, कि ये वो दिन था जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी डियर सर की, और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। ओके, सो 6 जुलाई को आपको पहले चैप्टर की वीडियो, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 की इंग्लिश की कावेरी बुक का, उसकी वीडियो तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। वीडियो इतनी प्यारी होगी कि तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। उसमें क्वेश्चंस भी कवर होंगे, वर्ड मीनिंग्स भी कवर होंगे, सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई होंगी। तो पहली वीडियो आपको 6 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसके 2-3 दिन बाद फिर दूसरी वीडियो, 2-3 दिन बाद तीसरी वीडियो, ऐसे करते हुए हर तीसरे चौथे दिन में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो जितना भी मेरा समय रहेगा क्लास 9 की इंग्लिश के लिए, मैं भरपूर समय आप लोगों को दूंगा। इसलिए कमिट नहीं कर रहा बिल्कुल एक एग्जैक्ट डेट। जैसे जैसे आप मुझसे कहते रहोगे कि पोएम की वीडियो पहले, तो पोएम की वीडियो आती रहेगी, लेकिन सिलेबस आपका इस तरह से हम कंप्लीट करवाएंगे। तो पहला चैप्टर अच्छे से देखना यार, बहुत प्यारा वीडियो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बना रहा है, मजा आ जाएगा तुम्हें उसे देखने के बाद ही। ठीक है सर, अब एग्जाम का बता दो सर हमारे एग्जाम टाइम जब होगा, जब हमारे जब फर्स्ट सेमेस्टर होगा, या जिसे कहते हैं जो हमारे सितंबर में एग्जाम होंगे, उसके लिए आपका क्या लाइव आओगे
या कुछ और करोगे, क्या करोगे? सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं तुम्हारे लिए लाइव सेशन रखूंगा तुम्हारे एग्जाम से पहले, और जिसमें जो भी तुम्हारा सिलेबस है 3-4 चैप्टर लगभग तुम्हारे उसमें आएंगे, 3-4 पोएम्स आएंगे, और जो भी ग्रामर और बाकी का मटेरियल होगा वो सब कुछ मैं उस लाइव सेशंस में कवर करवाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तो इसलिए कहता हूं क्लास 9th की इंग्लिश की अब टेंशन छोड़ दो। तो तुम्हारा स्पोकन का भी मैंने पूरा इंतजाम कर दिया, तुम्हारे चैप्टर्स की भी टेंशन छोड़वा दी, बचता है ग्रामर और राइटिंग पोर्शन। भाई राइटिंग और ग्रामर के लिए जो मैंने सोचा है कि ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स शुरू कर देता हूं, अगर तुम कहते हो तो बिल्कुल जीरो से ग्रामर का कोर्स ही शुरू कर दूंगा। फिर उसमें टेंसेस भी कवर हो जाएंगे, प्रेपोजिशन भी कवर हो जाएंगे, कंजंक्शंस भी, मॉडल्स भी, सारी चीजें कवर करवा देता हूं। ग्रामर तो सबकी सेम ही होती है, इस दुनिया की इंग्लिश की ग्रामर नहीं बदलती, ग्रामर वही रहेगी। सो या तो उसका कंप्लीट कोर्स करा दूंगा या छोटे छोटे वीडियोस देके तुम्हारी ग्रामर और राइटिंग को भी मैं कंपाइल कर दूंगा। अगेन आई एम सेइंग मेरा बच्चा, तुम्हें इसके बाद कोई और कोर्स लेने की कतई जरूरत नहीं है भाई। इधर उधर कहीं कुछ तुम्हें परचेज करने की, कोई किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हें सारे नोट्स प्रोवाइड कर देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देगा, सारे वीडियोस, लाइव सेशन, उन सब के पीडीएफ सब कुछ यहीं पर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, सो बोल देना सबसे कि हमारा बड़ा भाई आ गया है हम लोगों को क्लास 9 से इंग्लिश में चैंपियन बनाने के लिए और कावेरी की बुक से हमें इंग्लिश सिखाने के लिए। सो ये सारी अपडेट मेरी तरफ से थी। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम विद रिलेटेड टू योर इंग्लिश, विद रिलेटेड टू योर स्टडीज, आप मुझे बता देना। कोई बात अगर पेरेंट्स से भी नहीं बता सकते, मेरे साथ शेयर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हें समझता है। ठीक है, सो बिल्कुल बड़ा मजा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं तुम लोगों से मिलने के लिए, तुम्हारे साथ इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। सो बहुत जल्दी से 6 जुलाई, अगेन याद रखिएगा तारीख कि 6 जुलाई को तुम्हें पहली मंडे से वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मंडे से शुरू होने जा रही है हमारी क्लास 9th की इंग्लिश, तुम्हारी डिमांड पे तुम्हारे लिए। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया अगर तुमने चैनल को तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, ताकि मुझे पता चलता रहे और तुम्हें भी पता चलता रहे वीडियो के आने का। ठीक है, मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, टेक केयर, बाय बाय।